आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही सॉफ्ट, नरम, मुलायम मेथी के पराठे। इसे आप थेपले भी कह सकते हैं। बहुत ही पतले-पतले परतदार पराठे बनते हैं, बहुत ही नरम, मुलायम। आप इसे 4 से 5 दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं कितने पतले पराठे मैंने बनाए हैं। लेयर्स वाले बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। एक बार इस तरीके से आप मेथी के पराठे बना के ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएँगे। साथ में टमाटर की चटनी बनाई है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे बनाने के लिए मैंने थोड़ी-सी हरी मेथी ली है, जिसे मैंने साफ मिट्टी हटा के डंठल काट लिए हैं। ये छोटी-छोटी वाली मेथी थी तो मैंने सिर्फ़ इसकी जड़ें हटा दी है और डंठल के साथ ही ले ली है, क्योंकि इसके डंठल अभी नरम मुलायम हैं। तो अब क्या करेंगे, मेथी को सबसे पहले हम कट करेंगे। मेथी के पराठे मैं मेथी को पका के नहीं बनाऊँगी, कच्ची ही यूज़ करूँगी, इसलिए इसे हम बारीक-बारीक काटेंगे। आप अगर पका के बनाना चाहते हैं मेथी की सब्ज़ी बना के, तो भी बना सकते हैं, पर इस तरह से कच्ची हरी मेथी जब हम आटे में डाल के गूँथते हैं और उससे जो पराठे बनाते हैं, उसका टेस्ट ही बहुत अलग होता है और बहुत अच्छा आता है। तो बस इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक हमें मेथी को काट लेना है। थोड़े भी डंठल इसमें नहीं रहने चाहिए, इसलिए आप ध्यान से बारीक-बारीक सारी मेथी को काट लें। तो इसी तरीके से चलिए सारी मेथी को हम काट लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी मेथी काट ली है। जितने पराठे बनाने हों उसके हिसाब से आप मेथी ले सकते हैं। तो चलिए मेथी को बारीक काटेंगे तो आटे में अच्छे से मिक्स होती है, इसलिए थोड़ा-सा बारीक कट करें। अब इसे हम साफ पानी से धो लेते हैं। 2 से 3 बार पानी डाल के साफ धो लेंगे, जिससे कंकड़-पत्थर जो होगा वो निकल जाएगा और थोड़ी देर के लिए छन्नी में इस तरह से छोड़ देंगे, जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। तो चलिए इसे हम इसी तरह से छन्नी के ऊपर रख के छोड़ देते हैं और अब हम एक मसाला बनाएँगे जो पराठे के अंदर मिक्स करेंगे, जो उसका टेस्ट बढ़ा देती है। तो उसके लिए मैंने लिया है एक ग्राइंडिंग जार, उसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्च। ये हरी मिर्च है जो थोड़ी-सी पीली-सी हो गई थी तो मैंने ले ली है। 3 से 4 कली लहसुन, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, और थोड़े से अदरक। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने इसे मिक्सी के जार में पीस लिया है, आप चाहे तो खलबत्ते में कूट के भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से दरदरा ही हमें पीसना है। तो ये जो पेस्ट है हम आटे में मिक्स करेंगे, तो इससे जो पराठे का स्वाद है वो बढ़ जाता है। अब इसे रख देते हैं साइड में और अब आटा लगा लेते हैं। तो आटा भी थोड़ा-सा हम मिक्स करेंगे, इसमें 2-3 प्रकार के आटे। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है शुरू में, और अब ये जो 2 कटोरी ले रही हूँ, इसमें मैंने मक्का, चना, बेसन सारी चीज़ें मिक्स की हुई है। इस तरह का आटा मैं हमेशा घर में पिसा के रखती हूँ, जिसका यूज़ मैं इस तरह से रोटी या थेपले बनाने के लिए करती हूँ, तो उसी आटे का मैंने यूज़ किया है। सिंपल आटे की बजाय मिक्स आटे से अगर आप मेथी के पराठे बनाते हैं, तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, साथ ही साथ हेल्दी भी होता है। अब इसमें डाल देंगे बेसिक मसाले, जैसे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिये का पाउडर, और अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और जो मसाला हमने अभी हरी मिर्च अदरक का पेस्ट बनाया था उसे भी डाल देंगे। इससे जो पराठे का स्वाद है बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप इसमें से जो नहीं खाते हैं उसे स्किप कर सकते हैं, और अब डाल देंगे मेथी। मेथी से पूरा पानी निकल चुका है। अब बारीक-बारीक काट के डालने से क्या होता है, आटे में अच्छे से मिक्स हो जाती है और गूँथने में कोई परेशानी नहीं आती है। तो सारी मेथी को हम आटे में मिक्स कर लेंगे और अब अच्छे से मसल-मसल के आटे के साथ मिला लेते हैं। इस तरह से अच्छे से पहले मेथी को आटे के साथ मिला लेंगे और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए हम सख्त आटा गूँथेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूँथना है, थोड़ा-सा सख्त गूँथेंगे। तो बस थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इस आटे को लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा आटा तैयार हो गया है, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो चलिए आटा अब तैयार है। इसे अब हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, और अब इसके साथ खाने के लिए हम बना लेंगे टमाटर की चटनी। तो उसके लिए मैंने थोड़े से टमाटर और प्याज, साथ में लाल मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन इसे काट लिया है।
पहले से ही काट के रख लिया था। तो ये देखिए टमाटर की चटनी बना रहे हैं, तो टमाटर थोड़े से मैंने ज़्यादा लिए हैं और इसे बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लिया है और प्याज सिर्फ़ 1 लिया है। तो बस अब हम बना लेंगे टमाटर की चटनी। इसके लिए डाल देंगे पैन में 1 चम्मच तेल। तेल के गरम होते ही आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और अब डाल देंगे बारीक कटा लहसुन, हरी मिर्च और लाल मिर्च। बहुत टेस्टी लगती है ये टमाटर की चटनी मेथी के पराठों के साथ। तो अब जब लाल मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन अच्छे से भुन जाए, तो उसमें डाल देंगे प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, सिर्फ टमाटर से भी इस चटनी को बना सकते हैं। अब प्याज को अच्छे से भून लेंगे और अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और आधा चम्मच धनिये का पाउडर। अब मसालों के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिलाते हुए भून लेना है और अब इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब 2 मिनट के बाद इसे खोल के देख लेते हैं तो प्याज अच्छे से भुन चुकी है, मसाले भी अच्छे से भून गए हैं। तो अब इसे एक बार चला लेंगे और अब डाल देंगे टमाटर। इस तरह से टमाटर की चटनी बना के देखिएगा, बहुत स्वाद भरी बनती है। और अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और अब इसे मिक्स कर लेंगे। और जो मिक्सी के जार में मैंने मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था, उसी में थोड़ा-सा पानी डाल के उसे धो के इसमें मिक्स कर दिया है, जिससे चटनी का स्वाद बढ़ जाएगा। और अब डाल देते हैं 1 चम्मच तेल आटे के साथ और अच्छे से मिलाते हुए इसे एक बार और मसल लेंगे। तो हमारा जो आटा है वो 10 मिनट में सेट हो गया है। तो चलिए अब हम बना लेंगे इससे पराठे। साइड में हमारी चटनी भी बन रही है और इस तरफ बना लेते हैं पराठे। पराठे बनाने का थोड़ा-सा मेरा अपना अलग तरीका है, आप भी अपने तरीके से बना सकते हैं। अब छोटी-सी लोई ले लेंगे, जितने बड़े-छोटे पराठे बनाने हों उतनी बड़ी लोई ले लेना है और अब इस तरह से मैं ओवल शेप में बेल ले रही हूँ और उसके बाद इसे इस तरह से बीच से मोड़ देंगे, क्योंकि मैं त्रिकोण शेप में पराठे नहीं बना रही हूँ, मैं गोल-गोल ही पराठे बनाऊँगी। तो मैंने इस तरह से बीच से मोड़ दिया है और दोनों साइड में थोड़ा-थोड़ा तेल लगा दिया है। थोड़ा-सा ज़्यादा तेल लगाएँगे जिससे उसमें उसमें परत आएगी और अब एक के ऊपर एक रखते हुए अच्छे से मोड़ देंगे और उसे राउंड शेप में बना लेंगे, ताकि जो पराठा है वो अच्छे से गोल बने। तो इस तरह से दबाते हुए आटा लगाते हुए इसे बेल लेना है। जितना बड़ा छोटा बनाना हो, जितना पतला या मोटा आपको बनाना हो उस हिसाब से बेल लेना है। तो बस अब पराठे को हम अच्छे से चारों तरफ घुमाते हुए बेल लेंगे। तो ये देखिए हमारा मेथी का पराठा है वो बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से एक बार बना के देखिएगा, मेथी के पराठे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अब इस पराठे को हम तवा गरम होने के बाद तवे पे डाल देंगे और इसे उलटते-पलटते हुए सेक लेंगे। आप इसे अच्छे से दबा-दबा के सेकें, जिससे क्या होगा ऊपर से ये क्रिस्पी बनेगा और अंदर से सॉफ्ट बनेगा। मैं इसमें तेल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो घी, बटर अपनी चॉइस से जो लगाना चाहते हैं लगा के पराठे बना सकते हैं। तो बस मैंने एक साइड तेल लगा दिया है, उसे पलट के दूसरे साइड भी तेल लगा के अच्छे से उलटते-पलटते हुए सेक लेंगे। तो इस तरह से जो पराठे हैं वो फूले-फूले से और अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं। बस तरीका मेरा थोड़ा-सा अलग है, आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। आपने कई बार मेथी के पराठे बनाए होंगे पर इस तरीके से नहीं बनाए हों तो एक बार ट्राई कीजिए। बच्चे हो या बड़े घर में सभी को बहुत पसंद आएँगे। तो ये देखिए मेथी का पराठा हमारा बन के तैयार है। उलटते-पलटते हुए अच्छे से मैंने इसे सेक लिया है। अब इसी तरीके से सारे पराठे हम बना लेंगे। पतले-पतले पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए हमारा ये मेथी का पराठा बन के तैयार हो गया है। तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और सेम प्रोसेस से बाकी पराठों को भी बना लेंगे। ये पराठे आप बच्चों के टिफ़िन में, लंच बॉक्स में या फिर सफ़र में जा रहे हों तो बना के ले जा सकते हैं। कई दिनों तक ये खराब नहीं होते हैं। तो चलिए सारे पराठे मैंने बना लिए हैं। अब इसे भी हम तवे से निकाल लेते हैं और गरमा-गरम सर्व करेंगे। अब इधर हमारी टमाटर की चटनी भी बन के तैयार हो गई है।
टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और पक गए हैं। टमाटर की चटनी बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट में बन जाती है। तो बस हमारी टमाटर की चटनी तैयार हो गई है। इधर गर्मा-गर्म मेथी के पराठे भी बन गए हैं। अब इसमें डाल देते हैं ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और धनिया डाल के मिक्स कर लेंगे और अब इसे गर्मा-गर्म चटनी के साथ सर्व करेंगे। मेथी के पराठे बना के ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि ये पराठे आपको कैसे लगे हैं। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।